Welcome back to my YouTube channel Neetu Zangu with Math Classes. Today, I would like to discuss New Education Policy 2020-20. Cabinet has given to its approval to the new education policy, which has brought many changes to our education system. Let's discuss some of the important features. कि स्टूडेंट्स अभी अभी मैंने बताया कि कैबिनेट ने कि आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है लॉट्स ऑफ चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस किए किसमें, आपके एजुकेशन में। बिकॉज क्योंकि अभी जो एजुकेशन, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो आफ्टर दी 34 ईयर्स आई है। इससे पहले जब एजुकेशन जो पॉलिसी थी वो कब से स्टार्ट हुई थी, 1986 से। तो आफ्टर 34 ईयर्स लॉट्स ऑफ चेंजेस इन योर एजुकेशन सिस्टम। तो अगर आपकी एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगी तो स्टूडेंट्स आपके क्या है, जो इंडिया कंट्री है वो क्या डेवलप्ड कंट्री नहीं हो पाएगी। उससे आपकी क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होते हैं, आपकी नॉलेज पावर इंक्रीज होती है, जो आपके थॉट्स एंड पॉजिटिव इंक्रीज होते हैं। ओके, तो नाउ स्टार्ट द पॉइंट। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एजुकेशन पॉलिसी मॉडिफाई आफ्टर 34 ईयर्स। तो अभी अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो लास्ट जो टाइम एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में आई थी स्टूडेंट, और अब आई है आपकी 2020 कितने साल बाद आई, आफ्टर दी 34 ईयर्स। द एम ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। तो एम है आपका इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रीनेम एज। इट्स मीन कि स्टूडेंट्स अभी तक जो आपका था नेम था, क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका रीनेम, इट्स मीन कि उसका नेम चेंज करके आपका क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन सेक्टर टू गेट 6% ऑफ जीडीपी, अर्लियर इट वाज 1.7। इट्स मीन क्या स्टूडेंट्स कि आपका जो एजुकेशन सेक्टर है उस पर जो आपका जो पैसा लगेगा अब 6% ऑफ जीडीपी, और उससे पहले था, अभी तक तो था वो आपको 1.7 था। अब क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी, जीडीपी क्या होते हैं। तो अब क्या है, ये तो आपके शॉर्ट फॉर्म हो गई, फुल फॉर्म होगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एक कंप्लीट जो कंट्री है उसमें कंप्लीट होल फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इट्स मीन आपका फाइनेंशियल ईयर। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो भी आपकी इनकम हुई है वो क्या है, आपका जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। वो आपकी जो कंट्री के अंदर जितनी भी इनकम हुई है वो, अब उसका 6% आपका एजुकेशन सेक्टर के ऊपर पैसा जो है एवरी ईयर इन्वेस्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स मीन क्या है कि स्टूडेंट्स अभी आपके जो कॉलेज थे उसकी क्या है कि रेटिंग होएगी, रेटिंग जस्ट लाइक कि सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो उसका जो अथॉरिटी है वो एक ही अथॉरिटी है, वो साइन करेगी और वो रेटिंग के बाद कि वो फर्स्ट हो जाएगा कि आपका फर्स्ट कॉलेज कौन सा है, सेकंड कॉलेज कौन सा है, थर्ड कॉलेज कौन सा है। बेस्ड ऑन द रेटिंग कॉलेज विल गेट्स द ऑटोनमस राइट एंड फंड्स, उसके अकॉर्डिंग उसको फंड्स जो है प्रोवाइड होंगे। नेक्स्ट है एनी डिग्री विल बी 4 ईयर्स। तो क्या है स्टूडेंट्स, अभी तक हमारी जैसे ग्रेजुएशन थी वो 4 ईयर्स की हो गई थी। अब की बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि सपोज अगर आप क्या है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी आपको सर्कमस्टांस आ जाती है, आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती, जैसे अभी तक क्या था कि सपोज आप बीए कर रहे हो और आपको बीए 2 ईयर्स के बाद स्किप करनी पड़ जाती है, तो क्या था वो वेस्ट थी, क्योंकि आपको 3 ईयर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट होती थी। लेकिन अब क्या करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हो राइट, उसके बाद आप एजुकेशन छोड़ देते हो, तो फर्स्ट ईयर के बाद आपको बेसिक सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा, सेकेंड ईयर के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा, थर्ड ईयर के बाद डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा, एंड लास्ट 4th ईयर के बाद रिसर्च सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो उससे बेनिफिट हो गया ना कि अगर आपको क्या है फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो अब जो आपकी है ग्रेजुएशन है वो 4 ईयर्स में कंप्लीट होएगी, ना कि 3 ईयर्स में
नेक्स्ट रहेगा ऑल ग्रेजुएशन कोर्सेज विल बी हैव मेजर एंड माइनर। इसमें क्या हो गया स्टूडेंट्स कि आपके जो भी ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं वो आप क्या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हो। कैसे, अभी इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एक साइंस स्टूडेंट है तो साइंस स्टूडेंट के पास क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या फिर क्या होगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में है राइट, तो वो अपने कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। नेक्स्ट है क्रेडिट सिस्टम फॉर ग्रेजुएशन फॉर ईच ईयर्स। इट्स मीन क्या है स्टूडेंट्स कि आपकी जो ग्रेजुएशन है या फिर जो मास्टर्स है, तो अभी ग्रेजुएशन का इन्होंने बोला है, तो जो आपके जैसे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर जो भी है, आपके 4 ईयर्स तक आपके पॉइंट्स डाल दिए जाएंगे कि फर्स्ट ईयर में आपके 5 पॉइंट्स है, सेकेंड ईयर में आपके 5 पॉइंट्स है, 6 ईयर्स में आपके 5, थर्ड ईयर में आपके 5 पॉइंट्स है, कि आपके पॉइंट्स डिनोट कर दिए जाएंगे। सपोज आप 2 ईयर्स के बाद आपकी एजुकेशन किसी भी सर्कमस्टांसेस स्टॉप हो जाती है और उसके बीच में आपको 2 ईयर्स का गैप हो जाता है, आफ्टर दैट जैसे आप एडमिशन लोगे तो आपका क्या है कि उस टाइम वापस आप उस एजुकेशन को अपने को कंप्लीट कर सकते हो। तो हो गया ना, स्टूडेंट कैन यूटिलाइज इफ़ यू टेक्स ब्रेक इन कोर्स, कि अगर आप उसमें ब्रेक लेते हो तो कम बैक अगेन टू द कंप्लीट कोर्स, कि आप उसमें वापस कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट होगा ऑल स्कूल एग्जाम विल बी सेमेस्टर ट्वाइस ए ईयर। इट्स मीन क्या स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमारे एग्जाम थे एट द स्कूल लेवल राइट, तो वो क्या थे, एनुअल एग्जाम होते थे, कब, फेब या मार्च में हो गए। जस्ट लाइक अभी जैसे 10th और 12th का बोर्ड होता है, तो आपके जो सीबीएसई है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, स्टेट बोर्ड्स है, वो आपके फेब या मार्च में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते हैं। लेकिन अब की बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम्स है वो ट्वाइस ए ईयर होंगे, आपके एक साल में 2 बार होंगे। इट्स मीन कि दिस इज ए सेमेस्टर सिस्टम आपका अप्लाई हो गया। जैसे कॉलेज में है, मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेमेस्टर सिस्टम ही अडॉप्ट करते हैं, बट सम कॉलेज की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पे एनुअल पेपर होते हैं। तो कॉलेज में भी यही हो गया कि आपके सेमेस्टर सिस्टम एग्ज़ाम होंगे, नॉट ए एनुअल। नेक्स्ट है आपका NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑफर कॉमन इन एंट्रेंस एग्जाम। इट्स मीन कि स्टूडेंट्स अभी क्या है, आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, आपके सब है अलग अलग एग्ज़ाम लेती है। लेकिन अब इससे आगे क्या होगा कि पेपर एक ही होगा, उसका नेम क्या होगा आपका NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ट्वाइस इन ए ईयर, कि एक साल में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कितने बार लेके आपका कंडक्ट होगा, 2 टाइम्स। नेक्स्ट है ऑल हायर एजुकेशन विल बी गवर्न बाय ओनली वन अथॉरिटी। इट्स मीन क्या था स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो क्या था, जो 12th लेवल है वहाँ पे क्या था AICT, कि उसके जो डिसीजंस थे, एंड नेक्स्ट था आपका कॉलेज लेवल में UGC के। लेकिन इन दोनों को क्या है अभी कंबाइन कर दिया है, और उसमें नेम रीनेम क्या आ गया है उसका भी, HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो मैंने यहाँ पे रेड पॉइंट से मार्क किया हुआ है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम एनी कोर्स। इट्स मीन क्या स्टूडेंट्स कि आप किसी भी स्ट्रीम में किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो अभी तक ये आपके जैसे कि अलाउ नहीं था, प्रोवाइड नहीं था कि सपोज अगर कोई ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स है, अगर उसका इंटरेस्ट बाद में 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ लेकर अगर वो BSc करना चाहे, नो वो नहीं कर सकता, बट अब क्या है किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कार्ड, रेगुलर हेल्थ चेकअप फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स। इट्स मीन क्या स्टूडेंट्स, अब क्या है गवर्नमेंट ने बोला कि जो गवर्नमेंट जैसे प्राइवेट स्कूल में मोस्टली अभी भी होता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होता, तो गवर्नमेंट स्कूल में कर दिया कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक नॉर्मल रेगुलर में उनका हेल्थ चेकअप होगा, जस्ट लाइक उनकी हाइट, वेट, BP, तो ये आपका नॉर्मल रूटीन में हेल्थ चेकअप होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मोर फोकस ऑन स्टूडेंट प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन नॉलेज। ये पॉइंट है मेरे कि स्टूडेंट्स अभी तक जो हमारी इंडिया जो कंट्री थी
उसमें क्या है, क्रैमिंग बेस्ड, क्रैमिंग मतलब रटवाने वाली है, लेकिन अब से क्या बोला गया है कि अब से आपसे बच्चों से प्रैक्टिकल कराना है, जिससे प्रैक्टिकल करने से क्या होता है, उनको नॉलेज ज़्यादा गेन होती है एज़ कंपेरिजन टू की जो थ्योरी क्लासेस होती है। अब अगर आप प्रैक्टिकल कर लेते हो ना तो वो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टी टेक्नो बेस्ड ऑप्शन फॉर अडल्ट लर्निंग थ्रू द एप्स टीवी चैनल्स। इसमें क्या हो गया स्टूडेंट्स, अब क्या है कि स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। जस्ट लाइक कौन से ऑनलाइन कोर्सेज में, सैटेलाइट बेस्ड टीवी, ऑनलाइन बुक्स, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, या फिर आपके जो भी मॉड्यूल्स हैं, तो ये क्या हो गए आपके ऑनलाइन कोर्सेज हो गए। तो ये एट दी कॉलेज लेवल पे ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू स्कूल लेवल। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल फॉर SC/ST OBC स्टूडेंट्स टू बी एक्सपेंडेड। इट्स मीन स्टूडेंट कि आपका क्या है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, कि आपका स्कॉलरशिप पोर्टल जो कि एक एक्सपेंडेड और आगे कर दिया गया है, उनको और ज़्यादा की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुए, तो वो क्या कर दी गई है, SC/ST OBC स्टूडेंट्स की एक्सपेंडेड और ज़्यादा कर दी गई है। नेक्स्ट है होम लैंग्वेज मदर टंग बी रीजनल लैंग्वेज टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस अप टू द 5th क्लास। इट्स मीन क्या है, स्कूल लेवल में आपको 5th क्लास तक आपका हिंदी मीडियम कर दिया गया है, और होम लैंग्वेज कि आपकी जो एक लोकल लैंग्वेज है ना, वो आपको क्या है कंपल्सन कर दिया है। तो ये हो गया आपको क्या है, क्या तो होम लैंग्वेज है, मदर टंग है, या फिर रीजनल लैंग्वेज जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, आपको बच्चों को उसी में पढ़ाना है। वो किस लिए किया गया है, बिकॉज आपकी जो लोकल लैंग्वेज होती है स्टूडेंट्स, और जो मदर टंग होती है स्टूडेंट्स को, वो ज़्यादा क्लियर होती है, तो इसीलिए आपकी 3 लैंग्वेजेस कंपल्सन कर रही गई है एट द 5th क्लास। 5th क्लास तक तो बोला ही है, दिस इज ए कंपल्सरी, अदरवाइज बोला गया कि आप 8th क्लास तक ट्राई करें। नेक्स्ट है इंडियन साइन लैंग्वेज टू बी द स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कंट्री। इट्स मीन क्या स्टूडेंट्स कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो देख सकते हैं बट सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते। तो राइट, जो स्टूडेंट्स सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, उनके लिए क्या है, पूरी होल कंट्री में कि वो जो स्टडी करेंगे उनके लिए सेम साइन होगा। कि उससे क्या है, जैसे कि मैंने फिगर की हेल्प से दिखा रखा कि बच्ची देख सकती है कि टीचर इस बच्ची को पढ़ा रही है, तो उसमें क्या है कि साइन बता रही है कि आपको कैसे, जैसे कि किसी से कुछ बोरो करना है तो वो साइन होता है, तो वो पूरी होल कंट्री में सेम साइन अप्लाई होगा। नेक्स्ट है बेस्ट यूनिवर्सिटीज टू सेटअप कैंपस इन अदर कंट्रीज। इट्स मीन स्टूडेंट कि जो आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं आपकी कंट्रीज में, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, वो क्या है जो टॉप रेटिंग आएगी मोस्ट, उनका क्या है दूसरी कंट्रीज में सेटअप करवाने की पॉसिबिलिटीज है कि हम उसको दूसरी कंट्रीज में सेटअप कराएंगे, बट उनकी रेटिंग बहुत अच्छी आने की तब। नेक्स्ट आएगा प्रिपरेटरी क्लासेस बाल वाटिका फॉर चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5। इट्स मीन क्या है प्रिपरेटरी क्लासेस, प्रिपरेटरी क्लासेस को स्टूडेंट्स हमने क्या नेम दिया है, रीनेम दिया है बाल वाटिका फ्रॉम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5। तो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं, तो जो स्कूल जाते थे प्ले स्कूल, उसमें क्या हो गया, नेम हो गया बाल वाटिका। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग 4 years इंटीग्रेटेड BEd डिग्री। इट्स मीन क्या हो गया स्टूडेंट्स कि आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है टीचर बनने के लिए 4 years हो गई है, तो इंटीग्रेटेड, अब इंटीग्रेटेड मीन्स कि आपको 4 years में आपको 2 डिग्रीज प्रोवाइड हो जाएंगी ग्रेजुएशन की प्लस BEd। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्सटेंडेड टिल 18 years ऑफ एज। इट्स मीन स्टूडेंट राइट टू एजुकेशन है वो अभी क्या था, अप टू 14 years था, अब उसको क्या एक्सटेंड करके आपको कितना तक कर दिया गया है, 18 years। तो ये किस लिए किया गया है स्टूडेंट कि आपकी जो इंडिया जो कंट्री है उसमें कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको एजुकेशन प्रोवाइड ना हो, राइट। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया जो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है
इसलिए करा रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है कि सपोज उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, स्टडी नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसा उन्होंने एक जो कहते हैं ना RTI, तो ये कर दिया कि आप 18 ईयर्स तक आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होगी। जैसे कि स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स में देखा है, या फिर जो गर्ल्स हैं गर्ल्स के लिए देखा गया है कि बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई हैं जो जिससे क्या है गर्ल्स को, जैसे कि मैं हरियाणा स्टेट से हूँ, तो हरियाणा में क्या है आफ्टर आपकी ग्रेजुएशन तक जो गर्ल्स की जो फीस है गवर्नमेंट में 0 है। नेक्स्ट है फ्रॉम 8 to 11 स्टूडेंट्स कैन चूज सब्जेक्ट। इट्स मीन स्टूडेंट्स क्या है कि आपके जो अभी तक क्या था 11th क्लास में आप सब्जेक्ट्स को चूज करते थे कि आपका इंटरेस्ट जो था वो आर्ट्स में है, साइंस में है, कॉमर्स में, दैट्स। लेकिन अब से क्या हो गया कि आपको क्या है किसी भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। जैसे कि अभी क्या था कि कोई स्टूडेंट्स अगर किसी का इंटरेस्ट था फिजिक्स में था, राइट, फिजिक्स से, और उसका इंटरेस्ट उसका है हिस्ट्री में भी है, तो वो दोनों सब्जेक्ट्स को चूज नहीं कर सकता। बट अब की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उससे क्या है आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है न्यू स्कूल स्ट्रक्चर विल बी, हाँ जी, तो अभी जो न्यू स्कूल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स वो क्या हो गया 5+3+3+4। इट्स मीन देखो जो अभी तक क्या था 10+2 था उसको ड्रॉप कर दिया गया स्टूडेंट्स। तो अब क्या नया न्यू स्कूल स्ट्रक्चर आया है 5। तो 5 मीन्स आपका नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, ओके। नेक्स्ट 3 आया है आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। नेक्स्ट 3 आया है आपका 6, 7, 8 एज द मिडल, एंड नेक्स्ट 4 आया आपका 9 to 12। तो ये स्ट्रक्चर प्लस AGS आप मैंने डायग्राम की हेल्प से आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है न्यू टीचर ट्रेनिंग बोर्ड विल बी द सेटअप फॉर ऑल काइंड्स ऑफ टीचर्स इन ए कंट्री, नो स्टेट कैन बी चेंज। नेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया था कि 10+2 बोर्ड स्ट्रक्चर इज ड्रॉप, कि जो अभी तक जो हमारा पैटर्न चलता आ रहा है कि 10+2 जो स्ट्रक्चर है वो आपका ड्रॉप हो गया है। जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आया है वो क्या है स्ट्रक्चर 5+3+3+4। नेक्स्ट है वेरियस न्यू प्रोविजंस फॉर चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज मतलब कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट्स देख सकते हैं जिससे बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो उनके लिए और बहुत सारे न्यू प्रोविज़न प्रोवाइड्स किए जा रहे हैं। तो क्या है रिसर्च सेंटर्स या उनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ज़्यादा ओपन होंगे। एकोमोडेशन की स्टूडेंट्स को वहाँ पे रहने की फैसिलिटीज़ होएगी, बाल भवन और न्यू बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं कि ऑल दीज पॉइंट्स आर कि यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसमें प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है आपका this is a very important point, 360-degree holistic report card for the students which not only inform marks। It means कि स्टूडेंट्स अभी तक जो आपके मार्क्स रिपोर्ट कार्ड थे एट दी स्कूल लेवल, राइट, तो उसमें क्या था कि आपके 100 में से मार्क्स आ जाते थे, बट अब क्या 100 में से मार्क्स ना आके आपका क्या एक 360 का चार्ट बनेगा। उसमें क्या होगा कि आप अदर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, तो वो है उसमें सब कुछ मेंशन होगा, राइट। तो अब 2000 आपका 2020 जो पॉलिसी आई है रिपोर्ट कार्ड जो आएगा वो केस में आएगा 360 डिग्री। तो ये सब कुछ अप्लाई आपका जो 2020-23 वाला जो सेशन होगा स्टूडेंट्स वो आपका फर्स्ट सेशन होगा 2020-23 वाला, उसमें सब कुछ अप्लाई होगा। नेक्स्ट है New basic learning program will be created by government for parents to teach children up to 3 years in home and the preschools 3 to 6। It's mean क्या स्टूडेंट्स कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि क्या कराया गया अप टू द 3 years, राइट, कि जब तक बच्चा आपका 3 साल तक का नहीं हो जाता तो उसमें क्या है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा क्या क्रिएटिव वर्क कराया कि पेरेंट्स घर पे ही उसको टीच कराएंगे। आफ्टर 3 to 6 years उसका प्री स्कूल होगा। नेक्स्ट है आपका 6 स्टैंडर्ड ऑनवर्ड वोकेशनल कोर्सेज विल बी अवेलेबल। तो अभी क्या स्टूडेंट्स कि ऑनवर्ड जैसे आप 6 क्लास में आ जाते हैं आपके वोकेशनल कोर्सेज आ जाते हैं, जस्ट लाइक कि
आपका पोइट्री का है में इंटरेस्ट है तो आप समर ब्रेक में या विंटर ब्रेक में जैसे कि आपके होते हैं तो 10 या 15 डेज़ का आप, या फिर आपका पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। तो स्टूडेंट्स जो मेन पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा लोड्स ऑफ चेंजेस जैसे कि था, मैंने एक और था कि आपको जो मिड डे मील का था, तो मिड डे मील में स्टूडेंट्स क्या था कि उसमें मिड डे मील में अभी तक जो हमें प्रोवाइड होता था उसमें आपको लंच होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि उसमें अभी आप स्टूडेंट्स को ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड होगा। एक है कॉलेज लेवल के लिए भी दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको पीएचडी करने के लिए पहले आपको एमफिल करनी पड़ती थी, राइट, लेकिन एमफिल को भी ड्रॉप कर दिया गया है, बिल्कुल कैंसिल कर दिया गया है कि आफ्टर एमए की आपकी मतलब कि एमए बोले तो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, जैसे आपकी मास्टर्स ऑफ एजुकेशन होगी तो डायरेक्टली आप एडमिशन पीएचडी में ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स ऑल दीज पॉइंट्स की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके चेंजेस, लॉट्स ऑफ चेंजेस एट द स्कूल लेवल एंड कॉलेज लेवल। तो आई होप कि स्टूडेंट्स जो पॉइंट्स मैंने आपको कराए हैं क्लियर हो गए हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।